हेलो भाई लोग, तो चैप्टर 152 रिलीज हो गया है और मतलब सीजन 2 का बेस्ट चैप्टर अभी तक मुझे यही लगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सारे मोनार्च देखने को मिले हैं और ये सब मोनार्च क्या तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत मजेदार डिस्कशन होने वाला है, इसलिए अपने बट को एक जगह पे अटका लो और बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो लास्ट चैप्टर में संग जिन वू फुल फ्लैश वार्निंग दे चुका होता है सभी हंटर्स को कि किस तरह उनकी लाइफ का दी एंड कभी भी हो सकता है, तो वो प्रोटेक्शन में रहें। और स्टार्ट होता है चैप्टर 152, जहां हम देखते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 मोनार्च एक जगह पे कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये फ्रोस्ट मोनार्च भी यहाँ होता है, जो बाकी मोनार्च से हेल्प मांगता है संग जिन वू को निपटाने के लिए। लेकिन इनमें से एक मोनार्च सीधा मना कर देता है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था कि शैडो मोनार्च इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोनार्च है। तो ये बात वो बाकियों को भी कहता है, लेकिन ये फ्रोस्ट मोनार्च भला कहाँ सुनने वाला। इसके सर पे तो खून सवार होता है। ये सब किसी ड्रैगन किंग के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जिसे सुन के तो यही लगता है कि सभी मोनार्च में ड्रैगन किंग इज द मोस्ट पावरफुल। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ड्रैगन किंग सरफेस पे नहीं आ सकता, मतलब अर्थ की सरफेस पे नहीं आ सकता। फ्रोस्ट मोनार्च इनको भड़काने के लिए ये भी कह देता है कि शैडो मोनार्च ल्यूमिनोसिटी के फ्रैगमेंट्स के मुकाबले एक ज्यादा बड़ा थ्रेट है उनके लिए। एंड फ्रोस्ट मोनार्च बाकी मोनार्च को बूस्ट अप करने के लिए ये तक बोल देता है कि अब तो हम सभी मोनार्च एक साथ यहाँ पे हैं, तो ड्रैगन किंग का वेट क्यों करना। और क्योंकि शैडो मोनार्च अभी ह्यूमन फॉर्म में है, तो उसको निपटाने के लिए इससे बढ़िया टाइमिंग और क्या होगी। तो फ्रोस्ट मोनार्च जितना चालाक लग रहा था लास्ट चैप्टर में, ये फ्रोस्ट मोनार्च तो उससे भी ज्यादा मास्टरमाइंड लग रहा है अब, क्योंकि इसने सभी मोनार्च के आगे ये भी कह दिया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने ऊपर लेता है। तो आखिर कोई मना क्यों करेगा। लेकिन 2 मोनार्च पहले ही मना कर देते हैं, उनको इन सब झमेले में नहीं पड़ना है। और ये बीस्ट मोनार्च तो कुछ ज्यादा ही कुल बनने के लिए उनको डरपोक बोलकर उनका मजाक उड़ाने लग जाता है। मगर जो अदर मोनार्च हैं वो साफ सीधे मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि व्हाइट फ्लेम्स ऑफ मोनार्च को तो तुम जानते ही होगे, जिसको शैडो मोनार्च ने हराने के बाद उसको अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन बीस्ट मोनार्च भला कहाँ सुनने वाला। वो भी एक बढ़िया सा पॉइंट बोलता है कि शैडो मोनार्च उनको अब भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। और आयरन बॉडी मोनार्च भी फिर उसकी बात नहीं सुनता है। एंड उसे लग रहा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और शैडो मोनार्च एक साथ काम कर रहे हैं अभी, और वो उसकी एक रेप्लिका नहीं बनना चाहता, तो इसीलिए आयरन बॉडी मोनार्च वहां से चला जाता है। साथ ही एक दूसरा मोनार्च भी वहां से चले जाते हैं। बीस्ट मोनार्च एविडेंस मांगता है फ्रोस्टी से कि संग जिन वू एक ह्यूमन है या फिर नहीं। तो फ्रोस्ट मोनार्च बस ये कहता है कि संग जिन वू ने अपने डैगर में पॉइजन यूज किया था, जो कि ऐशबॉर्न यानी कि ओरिजिनल शैडो मोनार्च कभी नहीं करता। और ये मोनार्च ऑफ प्लेग भी अब बोल पड़ती है, जो काफी टाइम से शांत थी, कि वो फ्रोस्ट मोनार्च की हेल्प करने के लिए रेडी है, और बीस्ट मोनार्च भी। संग जिन वू अपनी मैजिक एबिलिटीज से फ्रोस्टी को ढूंढने का ट्राई करता है, बट फ्रोस्ट मोनार्च की प्रेजेंस उसे कहीं नहीं मिलती। अब संग जिन वू मोनार्च ऑफ जायंट की बात याद करता है, जब वो बताता है कि ओरिजिनल फॉर्म वाले किसी भी मोनार्च को वो शैडो सोल्जर नहीं बना सकता, और अगर उनकी शैडोज ही नहीं है तो उनको ट्रैक करने का सभी सोर्स ब्लॉक हुए पड़े होंगे ऑब्वियसली। बट संग जिन वू जब तक वो एक हंटर है, वो अपना शिकार कभी नहीं मिस कर सकता। अब चेयरमैन गोगन ही की पोजीशन क्योंकि खाली हो चुकी थी, तो कमेटी मेंबर्स एक न्यू चेयरमैन के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें वो वू जिनचुल को एज अ न्यू चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं। और अब अगले पैनल में हमें देखने को मिलता है थॉमस आंद्रे, जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ एक अंडरग्राउंड जगह में आता है, जहां वो चलते चलते संग जिन वू के गिफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसने एक डैगर की विश की थी, तो थॉमस आंद्रे उसको अर्थ में मौजूद सबसे पावरफुल डैगर देने का डिसाइड कर लेता है। एंड ऐसे पूरे वर्ल्ड में ओनली 2 डैगर होते हैं, और यहीं पे चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो नेक्स्ट चैप्टर इज डेफिनेटली सबसे बेस्ट चैप्टर होगा मेरे हिसाब से अभी तक के सीजन 2 का। सो उसका एक्सप्लेनेशन भी जैसे ही चैप्टर रिलीज होता है मैं कर दूंगा, एंड मैं एक सेपरेट वीडियो भी मोनार्च के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।